हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल आशीष मैथ क्लासेस। हम लोग इंटर क्लास में पढ़ रहे थे चैप्टर लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम यानी रैखिक प्रोग्रामन। इस समय हम लोग लैंग्वेज वाले क्वेश्चन पढ़ रहे हैं। थोड़ा कठिन है क्योंकि थोड़ा लैंग्वेज ज़्यादा है, लेकिन अगर उसको ध्यान से आप पढ़ेंगे तो कोई दिक्कत नहीं आएगी क्वेश्चनों में। तो अभी तक हम लोगों ने इसमें इस तरीके के क्वेश्चन पढ़े हैं। सबसे पहले पढ़ा प्रोडक्शन से संबंधित, यानी किसी भी चीज़ का मैन्युफैक्चर हो रहा है, टॉयज़ का, नट का, बोल्ट का, इस तरीके से क्वेश्चन पढ़े। उसके बाद हम लोगों ने कुछ क्वेश्चन पढ़े जिसमें डाइट के बारे में था, यानी आहार के बारे में क्वेश्चन थे कि इतना विटामिन चाहिए ए, इतना विटामिन बी चाहिए, इस तरीके से। और अब हम लोग जो हैं बिल्कुल समाप्ति की ओर हैं। एक दो क्वेश्चन को और देखेंगे, बस ये चैप्टर जो है वो क्लोज हो जाएगा। तो अब हमारा क्वेश्चन है ट्रांसपोर्टेशन से संबंधित, यानी परिवहन से संबंधित, एक जगह से दूसरे जगह जाने में इसका कैसे यूज़ करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन इसमें है, बहुत बड़े क्वेश्चन है इसलिए एक ही क्वेश्चन है। एन एरोप्लेन कैन कैरी ए मैक्सिमम ऑफ 200 पैसेंजर। ए प्रॉफिट ऑफ 1000 इज made on each exclusive class ticket and a profit of 600 rupees each made on each economy class ticket. The airline reserves at least 20 seats for executive class. However, at least 4 times as many passengers prefer to travel by economy class than by the executive class. Determine how many tickets of each type must be sold in order to maximize the profit for the airline. What is the maximum profit? हिंदी में इस क्वेश्चन को समझते हैं। एक हवाई जहाज अधिकतम 200 यात्रियों को यात्रा करा सकता है। प्रत्येक प्रथम श्रेणी के टिकट पे 1000 और सस्ते श्रेणी के टिकट पे 600 रुपये का लाभ कमाया जा सकता है। एयरलाइन कम से कम 20 सीटें प्रथम श्रेणी के लिए आरक्षित करती है। प्रथम श्रेणी की अपेक्षा कम से कम 4 गुने यात्री सस्ती श्रेणी के टिकट से यात्रा करने को वरीयता देते हैं। ज्ञात कीजिए कि प्रत्येक प्रकार के कितने कितने टिकट बेचे जाएं ताकि लाभ अधिकतम हो। अधिकतम लाभ भी ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन है, हमें इसमें ये बताना है कि कितने कितने टिकट दोनों प्रकार के बेचे हैं। कौन कौन से? एक हमारा है एग्जीक्यूटिव क्लास और दूसरा है इकोनॉमी क्लास, यानी प्रथम श्रेणी के टिकट और सस्ते श्रेणी के टिकट कितने कितने बेचे जाएं कि एयरलाइन को अधिकतम लाभ हो। तो यहाँ पर हमने मान लिया कि एक्स और वाई जो है वो बेचे जाएं। तो हमने लेट कर लिया कि एक्स टिकट जो हैं वो एग्जीक्यूटिव क्लास के और वाई टिकट जो हैं वो इकोनॉमी क्लास के, यानी एक्स टिकट प्रथम श्रेणी के और वाई टिकट सस्ते श्रेणी के बेचे जाएंगे। तो अधिकतम लाभ ये हमारा फंक्शन हो गया। तो देखिए क्वेश्चन में कहा है कि जो महंगे टिकट हैं, यानी जो प्रथम श्रेणी के टिकट हैं, उस पर 1000 का प्रॉफिट है। तो एक टिकट पे 1000 का, तो एक्स टिकट पे 1000 एक्स। और जो सस्ते श्रेणी के टिकट हैं उसमें एक टिकट पे 600 का प्रॉफिट है, तो वाई टिकट हैं तो 600 वाई। टोटल प्रॉफिट दोनों को ऐड कर दिया। अब यहाँ पर कंडीशन देखेंगे कौन कौन सी है। तो पहली कंडीशन तो ये दे रखी है कि जो यात्रियों को यात्रा करा सकता है एरोप्लेन, उसमें सीट कितनी है? 200। वे 200 पैसेंजर को यात्रा करा सकते हैं। तो देखिए जितने टिकट होंगे उतनी ही उसमें सीटें होंगी। तो प्रथम श्रेणी के एक्स टिकट और वाई जो हैं वो सस्ते श्रेणी के, तो कुल टिकट कितने हो गए? एक्स प्लस वाई, यानी जो हमारे पास टोटल सीट हैं वो एक्स प्लस वाई हैं। अब 200 यात्रियों को यात्रा करा सकता है, यानी या तो पूरे 200 करा सकता है या 200 से कम। भाई सपोज करिए कि गाड़ी है, गाड़ी में 4 लोग आ सकते हैं, ठीक, 4 की ही सीट है फिक्स। जैसे अब गाड़ी में तो भर लेते हैं, लेकिन जो जैसे सिनेमा घर जाते हैं तो वहाँ तो सीट फिक्स होती है, एक सीट पे एक व्यक्ति। तो अगर 400 सीटें हैं तो या तो 400 व्यक्ति बैठ पाएंगे या तो 400 से कम, 400 से ज़्यादा तो हो नहीं पाएंगे। तो उसी तरह से जो टोटल सीट हैं एक्स प्लस वाई, या तो 200 हो सकता है या तो 200 से कम, क्योंकि 200 व्यक्तियों को ही यात्रा करा सकता है हवाई जहाज। तो एक्स प्लस वाई लेस देन इक्वल 20, ये टोटल सीट के हिसाब से हो गया। फिर कहाँ है जो एक्सक्लूसिव टिकट है, यानी जो प्रथम श्रेणी के टिकट हैं उसमें कम से कम 20 सीटें रिजर्व हैं। तो प्रथम श्रेणी के टिकट कितने? एक्स, ये कम से कम 20 हैं, यानी कम से कम 20 का अंदर एटलीस्ट 20, यानी कम से कम 20 हैं या 20 से ज़्यादा हैं, तो ग्रेटर देन इक्वल 20। फिर जो सस्ते
टिकट खरीदते हैं यात्री वो महंगे यानी प्रथम श्रेणी वालों के कम से कम 4 गुना, यानी जो सस्ते वाले टिकट हैं, यानी जो सस्ते वाले टिकट यात्री खरीदते हैं वो महंगे वालों से कम 4 गुना, यानी महंगे वालों के 4 गुने कम से कम इतने तो सस्ते वाले होंगे ही, इससे ज़्यादा भी हो सकते हैं। तो ये कंडीशन, और बाकी ये 2 कंडीशन तो हो गई हैं। तो यहाँ 1 2 3 कंडीशन हो गई। इक्वेशन फॉर्म में लिख दिया, चूँकि पहले में एक्स वाई कांस्टेंट तीनों है इसलिए पॉइंट निकालने पड़ेंगे। तो पहले इक्वेशन में एट एक्स इक्वल 0 देन वाई इक्वल 200 और वाई इक्वल 0 देन एक्स इक्वल 200। तो पॉइंट हो गए 0, 200 एंड 200, 0। अब देखिए x इक्वल 20 बता चुके हैं, x इक्वल कोई भी कांस्टेंट है तो ये हमारी पैरेलल लाइन होती है वाई एक्सिस की, यानी वाई एच के समांतर रेखा होती है। तो हमें पता है कि वाई एच के समांतर होगी x पे 20 पर। y इक्वल एक्स, इसमें y है x है, तो ये हमारी ऑरिजिन से पास होने वाली लाइन होती है। अब इसको हम ट्रेस करेंगे। तो फिगर सबसे पहले बनाने के लिए एक्सिस दोनों ड्रॉ करेंगे और 40-40 का डिफरेंस हम लिखते हुए 200 तक लिख लेंगे। पहला पॉइंट है 0, 200, वो हमारा ये हो गया, एक्स है वाई एक्सिस पे, ए पॉइंट हो गया ये। और दूसरा था 200, 0, तो ये हमारा जो है वो वाई एक्स एक्सिस पे हो गया 200 पे, ये हो गया बी। ए और बी को मिलाती हुई लाइन खींच दी। फिर एक्स इक्वल 20, तो एक्स एक्सिस पे 20 पे चले, तो 0 और 40 के बीच में 20 है, यहाँ पे वाई एक्सिस के पैरेलल लाइन हो गई, ये हो गई एक्स इक्वल 20। फिर ऑरिजिन से पास होने वाली लाइन, तो सिंपली ये ऑरिजिन से पास होने वाली लाइन हो गई। ठीक, अब हम ये ड्रॉ कैसे करेंगे, इतना फिगर बन गया लेकिन ये ड्रॉ भी नहीं कर सकते, ये कैसे आया ये यहाँ पर देखेंगे। तो 0, 0 जो है वो कंडीशन में रखेंगे। पहली कंडीशन में रखा 0 लेस देन इक्वल 200, ट्रू हो गया। दूसरी कंडीशन में एक्स के 0 रखा, 0 ग्रेटर देन 20, फॉल्स हो गया। पहली वेरीफाई कर रही है, दूसरी वेरीफाई हमारी नहीं कर रही है, ये हमने लिख दिया कि वेरीफाई कर रही नहीं कर रही। अब इसके बाद अब देखिए, जो हमारा ये तो हमें पता चल गया कि ये वेरीफाई कर रही नहीं कर रही है। अब या तो ये वाला पार्ट हो सकता है या तो ये हो सकता है। ये पहली और दूसरी कंडीशन से हमको केवल यही पता चलता है, या तो ये पार्ट या तो ये पार्ट, क्योंकि जो वेरीफाई कर रही है उसके लिए ऑरिजिन की ओर, तो ये पहली लाइन है ए बी, ये वेरीफाई कर रही तो ऑरिजिन की ओर यानी इधर का पार्ट होगा। ये हमारी दूसरी लाइन है, वेरीफाई नहीं कर रही है तो इसका इधर होगा, तो इसके इधर, तो यही पार्ट हुआ, या तो ये या तो ये। अब ये पार्ट होगा, ये पार्ट होगा, ये कैसे डिपेंड करेगा, बहुत कायदे से समझिएगा। क्या दिया था, y ग्रेटर देन इक्वल 4x, यही तो कंडीशन हमने अभी लिखी थी इससे पहले, तीसरी कंडीशन। तो इसमें y ग्रेटर देन 4x, तो y ज़्यादा है या x ज़्यादा है, जाहिर सी बात है y जो है वो x के 4 गुने से ज़्यादा है, यानी इसमें y ज़्यादा है। तो इन दोनों में से जो पार्ट y एक्सिस की ओर होगा, तो ये पार्ट y एक्सिस की ओर है या ये वाला, तो ये पार्ट शेडेड हो गया। अब ये रीजन तो मिल गया, इसके कॉर्नर पॉइंट हो गए CEF, और ये कोई भी पॉइंट हमको इस क्वेश्चन में नहीं पता है, तो इसको अब हमें सॉल्व करना पड़ेगा। ये जो पॉइंट है ये पहली लाइन और तीसरी लाइन का इंटरसेक्शन पॉइंट है। सी वाला पॉइंट जो है ये पहली लाइन और दूसरी लाइन का इंटरसेक्शन यानी प्रतिच्छेद बिंदु है, और ये जो ई है ये दूसरी और तीसरी का प्रतिच्छेद बिंदु है। तो पहली दूसरी इक्वेशन को सॉल्व किया, ये हमें पॉइंट मिल गया 20, 180, ये सी पॉइंट हो गया। पहली तीसरी को सॉल्व किया तो ये हमको एफ पॉइंट मिल गया 40, 160, और फिर दूसरी और तीसरी को सॉल्व किया तो ये हमको पॉइंट मिल गया ई 20, 80। तो यहाँ पर तीनों पॉइंट हमें नहीं पता थे, निकालने पड़े। अब इन पॉइंट पे हम फंक्शन की वैल्यू निकालेंगे। तो फंक्शन जेड इक्वल जो दिया था 1000x प्लस 600y, उसमें x के आगे 20 और y के आगे 180 रखेंगे तो 1,28,000 आएगा। फिर x के आगे 40 और y के आगे 160 रखेंगे, z इक्वल जो फंक्शन था, तो वैल्यू इतनी आएगी। और फिर 20 और 80 ये x और y के आगे फंक्शन में रखेंगे तो वैल्यू इतनी आएगी। ये क्या था, मैक्सिमम प्रॉफिट। तो मैक्सिमम प्रॉफिट कितना हुआ, 1,36,000। यानी कब हुआ, जब x 40 और y जो है वो 160। इसका मतलब ये है जो एग्जीक्यूटिव क्लास के टिकट होंगे वो कितने होंगे, 40। यानी जो प्रथम श्रेणी के टिकट होंगे वो कितने होंगे, 40 होंगे। और जो इकोनॉमी क्लास यानी सस्ती श्रेणी के टिकट होंगे वो कितने होने चाहिए, 160 होने चाहिए। तभी हमें मैक्सिमम प्रॉफिट होगा। वो प्रॉफिट होगा कितना, 1,36,000 का प्रॉफिट होगा। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन जो है
वो अच्छी तरीके से समझ में आ गया हो। अगर समझ में ना आया हो तो इस वीडियो को बार बार देखिए, और तब भी अगर ना आए तो आप मुझे, और किसी भी तरीके की अगर लगता है कि सुधार की आवश्यकता है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं कि हम इसमें और क्या सुधार कर सकते हैं। एक मैं आपसे अपील करना चाहता हूँ कि इस समय आप जानते हैं कि पूरा विश्व जो है वो कोरोना जैसी भयंकर बीमारी से जूझ रहा है, इसलिए हमें भी प्रिकॉशंस रखना है और हमें अपने घर से बाहर नहीं निकलना है। बहुत ही कोई आवश्यक हो तो निकलें, वरना बिल्कुल घर में ही रहें। और अगर बाहर निकलने की आवश्यकता हो तो मुंह को किसी भी रुमाल से ढक लें या फिर मास्क का प्रयोग करें, और सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखें, और समय समय पर थोड़ी थोड़ी देर पर 1-1 2-2 घंटे बाद अपने हाथों को अच्छी तरीके से सैनिटाइज करें, यानी सफाई का बहुत ही ख्याल रखें। तभी हम कोरोना को भगा सकते हैं। स्टे होम, स्टे सेफ। थैंक यू।